तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे 2 बार ब्लीडिंग हुई। सेकेंड टाइम ब्लीडिंग वॉज लाइक हॉरिबल। हेलो जी, नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हियर इज द वीडियो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा गया। तो क्योंकि मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, तो ये जो प्रेगनेंसी है ये कम्प्लीटली बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अपनी प्रेगनेंसी को किसी और के साथ जो है कंपेयर ना करें। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। तो जब भी मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था कि हम न्यूली मतलब पेरेंट बनने वाले हैं, हमारा मतलब पहला बेबी है, तो हम दोनों को ही नहीं पता कि क्या करना है। इनिशियली इतना तो पता है कि घर पे आपने चेक कर लिया कि आप प्रेग्नेंट हो, इसके बाद क्या करना है। तो हम गए, मेरा 6th वीक जब चल रहा था, 6th वीक, तब गए चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि मैंने अपने पीरियड डेट से पहले ही जो चेक मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट है वो मैंने घर पे कर लिया था। एक दिन या 2 दिन पहले ही कर लिया था, तो तभी मुझे पॉजिटिव मिल गया था। तो मुझे तो तब से मतलब वो एक होता है ना अंदर कि अब डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, वो था। बट स्टिल हमने वेट किया मेरे पीरियड डेट का। फिर वो डेट जब चला गया, हमने सोचा कि अब डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि मुझे आया नहीं पीरियड, तो हमको फिर मिलना चाहिए। फिर हम गए, इतना तो हम कंफर्म थे कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने वहाँ से कंफर्मेशन मिली। उसके बाद मेरे टेस्ट शुरू हुए। तब आई थिंक मेरा 6th वीक चल रहा था, तो तभी एक सोनोग्राफी होती है जिसपे आपके बेबी का हार्ट बीट चेक होता है। तो वो एक सोनोग्राफी हुई। बाकी के जो चेकअप्स होते हैं रूटीन का होता है, आई थिंक स्टार्ट ही होता है आपका इनिशियल वाला, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत सारे, थायराइड वगैरह होता है, आपके पूरे बॉडी का चेकअप होगा। तो उसी टाइम पे मेरा एक सोनोग्राफी हुआ, 6th वीक चल रहा था। तो फिर इन्होंने हार्ट बीट चेक किया, तो उन्होंने बताया कि अभी बेबी का हार्ट बीट नहीं आया है। तो तब भी मेरे पता नहीं क्यों मन में थोड़ा सा डर सा रह गया। बट ऐसा है कि बेबी का हार्ट बीट 6 से 8 हफ्ते के अंदर आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर हम घर जाके 1 हफ्ते बाद फिर गए हॉस्पिटल। तो फिर तब उन्होंने कहा कि बेबी का हार्ट बीट आ चुका है। कुछ चीज़ें जो है मैंने अपनी इससे पहले जो वीडियो आई थी, सिंस अब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है, मेरा थोड़ा सा अलग ही चल रहा है। मतलब होते हैं जो उल्टियाँ होती हैं और वो चक्कर सा आना, तो वो वाली चीज़ मुझे नहीं रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मतलब मैं बोलूँ तो शुरू के 2 महीने तो बिल्कुल ही मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एक चीज़ रहती थी, लाइक वो बस उल्टी वाली फीलिंग आती थी, लाइक ऐसे मैं करती रहती थी पूरे दिन, बट होती नहीं थी उल्टी। ठीक है, मतलब बहुत खुश सी रही कि भाई हाँ अच्छा हो गया, अब मुझे तो नहीं हुआ उल्टी। लेकिन अब देख सकते हो आपकी यही चीज़, जब 4th ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ है तो अब मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। तो मतलब 2 से 3 कई बार हो चुकी हैं, नॉट 2 से 3 बार। जैसे कि अभी बोल ही रही थी कि हर किसी का अलग होता है, तो हो सकता है कि मुझे ये इस ट्राइमेस्टर में झेलना पड़े, या मे बी ये भी 1 से 2 बार ही होने वाला है। दैट आई रियली डोंट नो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा क्वाइट स्मूथ ही गया। मैंने पहले भी बताया था कि मैं उस वक्त जॉब करती थी, घर के काम भी देखने होते थे। और मैं एक चीज़ भी यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। आपकी प्रेगनेंसी तब ज़्यादा ईजी हो जाती है जब आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, है ना। मैं और मेरे हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड की सर्विस की वजह से, एज ही इज़ इन डिफेंस सर्विस, तो इसकी वजह से हम अपने घर पे नहीं रहते हैं, हम बाहर ही दूर रहते हैं दूसरी सिटी में कहीं दूर पे रहते हैं। इसकी वजह से मुझे ही घर के काम भी देखने होते थे, और फिर जॉब भी थी मेरी, हस्बैंड भी जॉब में है, सर्विस में है, तो उनको भी वो भी ऐसा मतलब फुल टाइम मुझे नहीं दे सकते थे। हाँ, जब भी घर पे रहते थे तो मेरी मदद कर लिया कर। प्रेगनेंसी में एक दिक्कत होती है ना, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठो तो थोड़ा सा वीकनेस सा लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और कुछ करने को मन नहीं करता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो मुझे स्कूल जब जा रही थी मैं, तो टचवुड की उस वक्त मुझे नहीं ऐसे कुछ फील हुआ, और मैं सुबह आराम से उठ जाया करती थी 6 बजे। इसके लिए एक चीज़ थी कि मैं रात में जल्दी सो जाया करती थी, देन अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का अलार्म लगा के सोती थी और आराम से उठ जाया करती थी मैं।
तो उसके बाद फिर घर का काम भी स्मूथली कर देती थी। वैसे इतना स्मूथ तो नहीं जाता था, थोड़ा हड़बड़ी हो ही जाया करता था, बट स्टिल हो जाता था ऐसे, मतलब तबीयत खराब सा नहीं रहता था मेरा। और उल्टियाँ भी मुझे इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, तो थोड़ा स्मूथ ही बोलूँगी मैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बहुत सी लेडीज़ की कहानियाँ मैंने सुनी हैं, तो वो बताती है कि उनको कितनी उल्टियाँ हुई थी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मुझे इतनी नहीं। नौशिया, उल्टी, इन सब से हट के अगर मैं बात करूँ कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या दिक्कत आई थी, आई वॉज ब्लीडिंग ट्वाइस माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे 2 बार ब्लीडिंग हुई। एक तो पहली बार जब भी हमने कंफर्म किया, उसी के आसपास हुई थी ब्लीडिंग। उस आसपास यानी उससे थोड़ा पहले ही हुआ था। तो मैं उसको इम्प्लांटेशन भी नहीं बोल सकती, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कुछ और ही है, वो कब होता है उस टाइम पे ना होके ये किसी और टाइम पे हुआ था, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं था। तो फिर जब भी हमने डॉक्टर के पास कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी है, बट ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट्स नॉट गुड। और उन्होंने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया और उसके साथ कुछ इंजेक्शन भी दिए थे मुझे। तो सपोर्टिव इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट्स वगैरह होते हैं, तो वो मुझे मिले थे, तो वो खाया मैंने। उसके बाद ठीक हो गया वो। पर जब भी ब्लीडिंग हुई ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इतना डर गई थी पहली बार की ब्लीडिंग में। और पहली बार की ब्लीडिंग मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, दैट वाज लाइक स्पॉटिंग वाला ब्लीडिंग था। तो वो मेरा एक कन्फ्यूजन भी था कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है या फिर कोई और परेशानी। दूसरी बार ब्लीडिंग हुई मुझे जब भी 3 मंथ कंप्लीट होने को थे। सेकेंड टाइम ब्लीडिंग वॉज लाइक हॉरिबल, आई लिटरली क्राइड। मैं रो दी थी मैं, मतलब जब मैंने ये चीज़ देखा। उस दिन मेरी छुट्टी वाला दिन भी था, तो मतलब स्कूल से छुट्टी थी मेरी, तो सैटरडे और संडे जैसा कुछ कोई डे था। मेरा कैसा था ना, मतलब पूरे हफ्ते भर मुझे घर का कोई काम करने को इतना टाइम मिलता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, सैटरडे संडे कर लिया करती थी, जैसे कि जो घर की डस्टिंग वगैरह हो गई, पोछा वगैरह हो गया, तो ये काम मैं घर पे सैटरडे संडे कर लेती थी। और जब भी से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे एक बार ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि बाल्टियाँ सब तो उठानी नहीं है और ये पोछा वोछा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब वैसे काम जिससे आपको दिक्कत हो रही है, हाँ, वो वाली काम आपको नहीं करनी है। बट स्टिल घर पे कोई है नहीं होगा, तो और मुझे छुट्टी मिल जाती है ना, तो मैं कैसी हूँ कि सोचती हूँ कि थोड़ा सा कर लेते हैं, हल्का सा कर लेते हैं, ये इतना सा कर लेती हूँ तो शायद हो जाए। तो उस दिन भी ऐसे ही मैंने थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा सोचा नहीं और थोड़ी साफ सफाई ज़्यादा कर ली, मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ। बट डॉक्टर ने ये कंफर्म नहीं बोला है कि आपके किसी काम करने की वजह से ही ये ब्लीडिंग हुआ, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ उस दिन मैंने काफ़ी बॉडी को थकाने वाला थोड़ा उतना काम किया हुआ था। उसके बाद मैं रेस्ट कर ली, मतलब दिन भर घर के काम वाम निपटाने के बाद मैं सो गई। तो जब भी काम कर रही थी तब तो कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं वैसे, लेकिन जब मैं सो गई, सो के उठ के मैं वॉशरूम गई, तो उसके बाद सडनली आई फील लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं इतना डर गई, मैं बस रोने लगी। और मैं फिर भाग के आई हस्बैंड के पास, मैंने उनको, वो भी सो रहे थे, तो शाम का टाइम था, शाम यानी कि 7 साढ़े 7 आई थिंक बज रहे थे। तो मैंने इनको उठाया और मैं बोली कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो और फिर मैं तो रो ही रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब ब्लीडिंग में ऐसा नहीं कि स्पॉटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ थी फॉर मी, क्योंकि ये तीसरा मंथ मेरा चल रहा था। तो हम दोनों बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि हम दोनों का एक तो पहला एक्सपीरियंस है, तो हमको कोई नॉलेज भी नहीं इसका इतना, तो दोनों ही डर गए थे बहुत ज़्यादा। फिर एक ही चीज़ दिमाग में थी कि डॉक्टर के पास जाना है, और फिर बस हमने मतलब पास ही के किसी डॉक्टर का पता किया, वहाँ कॉल करके चले गए। डॉक्टर अवेलेबल थे तो हम तभी के तभी चले गए इमीडिएटली। डॉक्टर ने चेक किया सोनोग्राफी करके, उसके बाद उन्होंने बोला कि सब ठीक है, ऑल वेल। तो फिर हम सोच ही रहे थे कि क्यों हो रही है ब्लीडिंग। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि किस लिए, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, हो सकता है कि बेबी का अभी ग्रोथ हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो समझ तो मतलब एक्चुअली नहीं आया कि उस दिन ब्लीडिंग हुई किस लिए, बट बहुत हॉरिबली ब्लीडिंग हुई थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा गई। उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तो मैं वो दवाइयाँ कंटिन्यू करके फिर सब नॉर्मल हो गया। कि कभी कभी ना हम डॉक्टर की बात सुन लेते हैं, फिर अनसुना भी कर देते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। बट मैं इतना डर गई थी ना, मेरे उस दिन के एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नज़रअंदाजी या अनदेखा ना करें किसी भी बात को, या कोई चीज़ आपको डॉक्टर ने
बता रखा है, समझा रखा है, या आपको सजेस्ट कर रखा है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप उस चीज़ को लेके सीरियस हो तो नहीं करना है। मैंने खुद ही ऐसा फील किया। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा काम की थी और थोड़ा बॉडी में भी मुझे थकावट सा बहुत ज़्यादा लग रहा था और थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा क्रैम्पिंग सा हुआ मुझे ब्लीडिंग से पहले। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी ही गलती थी, शायद मेरी ही उस गलती की वजह से कि मैंने बहुत ज़्यादा उस दिन पोछा, झाड़ू, बाहर बाल्टी लेके पानी मारना, वो सब कर लिया था। तो ये मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी अगर डॉक्टर ने कोई चीज़ बोल रखा है तो बिल्कुल उसका मतलब फॉलो करें, बिल्कुल ऐसा इग्नोर ना करें। ये एक चीज़ थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मुझे डरा गई बिल्कुल। अंदर से मुझे ऐसा फील हो गया कि नहीं, मतलब मुझे अब और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। सो दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप एंड डाउन्स थे। कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। अच्छा तो अच्छा ही अच्छा था मैं बोलूँगी। अब बेबी के आने की खुशी से बढ़ के और क्या ही चीज़ हो सकती है इसके सामने, और दूसरी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी नहीं लगती है। टू ऑल द मदर्स जो बनने वाली हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। ये ऐसा टाइम होता है ना, मूड स्विंग्स, फिर हजार चीज़ें रहती हैं, बाहर का स्ट्रेस, टेंशन। आप कोशिश करें खुश रहने का। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, खुशी मिल रही हो, है ना। और एक चीज़ है जो मैं करती थी, जो आपकी फेवरेट चीज़ है ना, वो दिन में एक बार ज़रूर करिए। जैसे आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, या आपको थोड़ा सा टहलना, वॉकिंग करना अच्छा लगता है, तो किया करिए वो, है ना। थोड़ा टाइम उसके लिए निकाल लीजिए आप। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था। मैं पहले भी बहुत करती थी ऐसे, अकेले घर पे जब रहती थी ना, तो मैं गाना चला लिया करती थी और डांस करती थी। तो ये मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हमेशा तो नहीं, जब भी मुझे अच्छा सा फील होता था और जब मुझे टाइम मिल जाता था तो म्यूजिक डाल के मैं थोड़ी देर के लिए डांस कर लिया करती थी। चीज ना आपको खुशी देती है, अंदर से खुशी देती है, क्योंकि ये चीज आपका पैशन है। ऑल आई वांट टू से इज कि खुद को खुश रखिए, चाहे किसी भी हालात में आप हो, क्योंकि अभी आप प्रेग्नेंट हो, आप अकेले नहीं हो। मैंने खुद में ये चेंज बहुत ले आई हूँ मैं, ऐसा मुझे फील होता है। जो प्रेगनेंसी से पहले मैं थी और प्रेगनेंसी के बाद एक मतलब मैंने अपने माइंड को काम करने की कोशिश कर दी। इसके लिए बेटर है आप थोड़ा योगा कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए। प्रेगनेंसी से पहले मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो मैं बोल देती थी, चिल्ला लेती थी। बट अब मैंने खुद को ऐसा बना दिया है, मतलब मुझे ऐसा खुद फील होता है कि मैंने खुद को ऐसा बना दिया है कि मैं कुछ हो भी जाए ना तो भी मैं पता नहीं क्यों लेट गो कर देती हूँ। ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी पहले, तो अब मैं लेट गो कर देती हूँ और जाने दो सोचती हूँ। और आप इस वक्त आप अपना ख्याल रखो, खुद को खुश रखो, बस इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बीता है, अप एंड डाउन्स के साथ में। अब होप करती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो चल रहा है ये भी अच्छा चले। और रहा सवाल खाने पीने का, क्या खाती हूँ क्या नहीं, तो इस पर मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। हर रोज़ आते हैं मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ और हफ्ते में 2 दिन मेरे लॉन्ग वीडियोज़। तो ज़रूर मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी बातें हो गई हैं। फिर से मिलूंगी आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में और ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारी बातों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।